नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबका दर्स में हिदायत के दो माने अर्ज़ किए थे। हिदायत का एक माना इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और दूसरा माना ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचा देना। ये जो इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, इसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में कौम समूद के बारे में इरशाद फरमाया, व अम्मा समूद फ़हदैनाहुम, हमने कौम समूद को हिदायत का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने हिदायत के रास्ते को कबूल नहीं किया। तो हिदायत का रास्ता दिखाना ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा हिदायत तक पहुंच भी जाए, क्योंकि भटक भी सकता है। इराअतुत तरीक़, आप किसी को रास्ता समझाओ, वो आते हुए इधर उधर भी जा सकता है, वो रास्ता भटक भी सकता है, वो हिदायत को कबूल भी नहीं कर सकता। ईसाल इलल मतलूब का मतलब ये होता है कि उसको हाथ से पकड़कर मतलूब तक पहुंचा देना, कि इधर उधर इंसान न जाए। बहरहाल आज के दर्स में हम हिदायत के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि हिदायत की दो किस्में हैं, एक फ़ितरी हिदायत और एक कसबी हिदायत। फ़ितरी हिदायत क्या है? जो अल्लाह ने हर जानदार को अता फरमाई। किसी भी जानदार का कोई बच्चा पैदा होता है, उसे पैदा होते ही पता होता है कि मैंने दूध कहाँ से लेना है, मेरी खुराक कहाँ है, मेरी ग़िज़ा कहाँ है, मेरी हिफाजत कौन करेगा, मुझे अब किसके साथ रहना है। हर बच्चे को, हर पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह ने फ़ितरी हिदायत अता फरमाई, और इंसानों को अल्लाह ने फ़ितरी हिदायत अता फरमाई, और इसको कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने नेकी और परहेज़गारी की तरफ इंसान को इल्हाम फरमाया। हमने बता दिया कि ये नेकी है और ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर और गुनाह है। जब इंसान गुनाह करने लगता है तो से उसका ज़मीर बताता है कि भाई ये गुनाह है, ऐसा ना करो। उसके दिल में ज़रूर ये ख्याल आता है, और नेकी करता है, उसकी रूह जो है अगर ताकतवर हो तो दिल में खुशी महसूस करता है कि अल्लाह ने मुझे नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ गुनाह है, नहीं करना चाहिए? आपने फरमाया, माहा काफ़ी सदरिक, जो तेरे दिल में खटक रहा हो ना, लोगों को पता ना चल रहा है, जो तेरे दिल में खटक रहा हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, फरमाया समझ लो कि ये गुनाह है। फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये फ़ितरी हिदायत अल्लाह ने इंसानों को अता फ़रमाई। और एक है कसबी हिदायत। कसबी हिदायत कुरान मजीद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से इंसान को हासिल होती है। कुरान मजीद से कैसे इंसान को हिदायत हासिल होती है? फरमाया, जब इंसान कुरान पढ़ता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ता है और इसे समझता है। ये अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम इसको समझते नहीं हैं, हम इसको सुनते नहीं हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ओ हिदायत के तालिब इंसानों, अफ़रअयतुम मा तुमनून, तो मनी का कतरा रहम मादर में डालकर तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि इंसान की तख्लीक फिर किस तरह की जा रही है। अअंतुम तख्लुक़ूनहु अम नहनुल खालिक़ून, आगे उस इंसान की तख्लीक हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हो? फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून, ये जो तुम खेती बाड़ी करते हो, एक दाना किसी भी बीज का खेत में डाल के आते हो, तुम्हें नहीं पता कि वो बीज किस तरह फटा है और वो किस तरह उगा है, किस तरह बड़ा हुआ। फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, उस बीज को हमने परवान चढ़ाया और लहलहाती खेती बनाया या तुमने बनाया?
फरमाया लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर मैं उस खेती को उजाड़ के रख दूं जिसको तुमने बोया था तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है। फरमाया अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये जो तुम पानी पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये बादलों से पानी हमने बरसाया या तुमने बरसाया। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम इस पानी को खारा कर दें तो तुम क्या कर लोगे, और ज़ेर ज़मीन पानी तुम्हारे लिए खारा हो जाए तो तुम क्या कर लोगे। अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा तबक़ दर तबक़ तह दर तह, अल्लाह ने 7 आसमानों को बना दिया। क्या तुम उसमें कोई तफावत, कोई ऊंच नीच देखते हो। फर्जिल बसर हल तरा मिन फतूर, फिर दोबारा निगाह उठा के देखो, अपनी निगाहें फेरो, तुम्हें आसमान में कोई फटन नज़र आती है। तुम मर्जिल बसर कर्रतैनी यनक़लिब, तुम दोबारा आसमान की तरफ देखो, तुम्हारी निगाहें नाकाम और नामुराद होकर वापस लौट आएंगी। अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अगर तुम्हें अल्लाह के आसमान की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, फरमाया पहले तो तुम देखो, हिदायत के तालिब इंसानों, तुम्हें हिदायत चाहिए तो आसमान की तरफ देखो। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा, आसमान दुनिया को हमने सितारों से सजा दिया है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, फिर अपने आप को देखो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे बनाया है। खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, तुम पहले एक लोथड़ा थे। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर लोथड़े से अल्लाह ने तुम्हें एक सख्त हड्डी बनाया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, हड्डी से फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया, उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ा के अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत शक्ल अता फरमाई। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कायनात में जितने ही अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई सबसे खूबसूरत शक्ल तुम्हें अता फरमाई। फ़तबारकल्लाहु अहसनल ख़ालिक़ीन, अल्लाह कितनी बड़ी बाबरकत ज़ात है कि उसने कितनी खूबसूरत शक्लें बना दी हैं। फरमाया कि अब भी तुम हिदायत को कबूल नहीं करते हो। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपनी ज़ात में ज़रा झांको, ये जो पूरा आलम तुम्हें नज़र आ रहा है, इस पूरे आलम को अल्लाह ने तुम्हारी ज़ात के अंदर रख दिया है। मसलन घास अल्लाह उगाते हैं, दरख्त अल्लाह उगाते हैं। कोई घास ऐसी होती है जो मुसलसल बढ़ती रहती है। इंसान के अंदर अल्लाह ने बाल रखे, ऐसे बाल जो मुसलसल बढ़ते रहते हैं, काटो फिर वो उगाते हैं। और कुछ घास ऐसी होती है जो एक ख़ास हद तक उगती है, उसके बाद नहीं उगती। ऐसे इंसान के जिस्म पर कुछ बाल ऐसे हैं जो एक ख़ास हद तक उगते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। फरमाया इस आलम में अल्लाह ने पहाड़ बनाए, इंसान के जिस्म में अल्लाह ने हड्डियाँ रख दी। और इसी तरह अल्लाह ने इस आलम में 2 किस्म के पानी बनाए, एक खारा पानी, नमकीन पानी, एक साफ़ और शफ़ाफ पानी। और फरमाया कि दोनों पानी आपस में मिलते नहीं हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, अल्लाह ने 2 पानी बनाए, एक ही जगह दोनों पानियों को रखा, एक तरफ खारा और गदला पानी, दूसरी तरफ शफ़ाफ और मीठा पानी, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। फरमाया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दोनों के दरमियान एक पर्दा है जो दोनों को मिलने नहीं देता। आपके आंसू निकलें, होंठों पर आएँ तो नमकीन से महसूस होते हैं, और जो हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ने राल बनाई है ये मीठी है, इसका जायका वो खारा नहीं है। हमारे मुंह का जायका तो नहीं ख़राब होता, तो आप उल्टे भी हो जाओ, सर को हिलाओ भी सही, तो ये दोनों पानी सर के अंदर अल्लाह ने रख दिए हैं, ये दोनों पानी आपस में मिलते नहीं हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, ये खारा और मीठा पानी आपस में मिलते नहीं हैं। पूरे आलम की मिसाल अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रख दी। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम हिदायत के तालिब हो, तुम्हें हिदायत चाहिए, फिर अल्लाह की इन सिफ़ात में, अल्लाह की तख्लीक में और अल्लाह की कुदरत में गौर करो तो तुम्हें अल्लाह की वहदानियत नज़र आ जाएगी। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की और हिदायत तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।